प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करें साथियों, सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना विद्यार्थियों, और लास्ट में कमेंट करना कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। दोस्तों आज हम सीईटी के लिए आपके राजस्थान समाज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि भाई सीईटी में आपके राजस्थान जीके से ना कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस क्लास को आप पूरा देखिए विद्यार्थियों, और लास्ट में कमेंट कीजिए कितने प्रश्न आपका सही होता है। ठीक है साथियों, तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, राजस्थान राज्य अभिलेखर कहाँ पर है आपका। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, है ना। राजस्थान का अभिलेखर कहाँ पर है आपसे पूछा दोस्तों, आपका बीकानेर में है, जयपुर में, जोधपुर में, या दोस्तों आपका अजमेर में। तो देखो दोस्तों आपका राजस्थान का अभिलेखर कहाँ पर है, वो आपका बीकानेर में विद्यार्थी, कहाँ पर, बीकानेर में। ऑप्शन है आपका राइट है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन है कमेंट करा, बहुत बढ़िया। साथ में देखो कमेंट और काउंट करना, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा आपसे विद्यार्थियों, राजस्थान में आपकी है ना सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है। देखो सालिम सिंह की हवेली है आपकी नथमल की हवेली और पटों की हवेली, ये पूछा आपसे। तो बताओ कहाँ पर है आपकी, जैसलमेर में है, भरतपुर में, जोधपुर में, या दोस्तों आपके टोंक में। तो देखो पटों की हवेली है, सालिम सिंह की हवेली है, और आपकी नथमल की हवेली, ये सारी हवेलियाँ कहाँ पर आपकी, जैसलमेर में। मतलब जैसलमेर क्या है साथियों, आपका राजस्थान में हवेलियों का शहर है। ये क्या है दोस्तों, आपका राजस्थान में हवेलियों का शहर कौन सा है आपका, वो आपका जैसलमेर विद्यार्थियों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका आएगा, क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला बताओ क्या पूछा आपने, देखिए माई महोत्सव। बताओ माई महोत्सव है ना, ये कहाँ मनाते हैं विद्यार्थियों, सिरोही में, प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में, या डूंगरपुर में। बताओ भाई माई महोत्सव कहाँ मनाते हैं, कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। तो देखो दोस्तों माई महोत्सव का पूछे तो ये बांसवाड़ा में। माई महोत्सव कहाँ मनाते दोस्तों, बांसवाड़ा में मनाते हैं माई महोत्सव। और बांसवाड़ा क्या है दोस्तों, आपका 100 द्वीपों का शहर है। ये क्या है दोस्तों, राजस्थान में आपका 100 द्वीपों का शहर कौन सा है, बांसवाड़ा है। और यहाँ पर कौन सा महोत्सव मनाते हैं, तो यहाँ पर माई महोत्सव मनाते हैं विद्यार्थियों, ठीक है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला बताओ चलो क्या पूछा से, पोमसा क्या है। बताओ भाई पोमसा क्या होता है दोस्तों, एक पगड़ी होती है, गोटा है, आभूषण या दोस्तों आपका ओढ़नी। बताओ भाई पोमसा क्या होता है दोस्तों, आपके पोमसा दोस्तों क्या होती है, महिलाओं की पीले रंग की ओढ़नी होती है। ये क्या दोस्तों, महिलाओं की पीले रंग की ओढ़नी होती है पोमसा। मतलब ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा, ओढ़नी। क्या आएगा बताओ, डी ऑप्शन आएगा, ओढ़नी, ठीक है ना। ये सारे प्रश्न देख लो, क्योंकि ये सारे प्रश्न क्या है यहाँ पर सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको सीईटी की तैयारी करवाई जा रही है। आप सभी क्या करें दोस्तों, क्लास को सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा है, वालर नृत्य का संबंध बताओ। वालर नृत्य होता है, इसका संबंध है वो कौन से जनजाति से विद्यार्थियों हैं, मीणाओं से, कंजर से, ग्रासियों से, दामोर से। तो देखो वालर नृत्य कौन करता है, आपका ग्रासिया करते हैं। तो वालर कौन करता है, ये बिल्कुल ग्रासिया करते हैं। और इसमें दोस्तों ना ये नाते कैसा है, वाद्यंत्र रहित है। इसमें दोस्तों किसी भी वाद्यंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब ऑप्शन आएगा ग्रासिया सी। और वालर कहाँ का फेमस है, वालर सिरोही का। वालर क्या है दोस्तों, आपका सिरोही जिले का प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला बताओ क्या पूछा आपसे, राष्ट्रीय मरु उद्यान। बताओ भाई राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर, कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। जैसलमेर में है, भरतपुर में, धौलपुर में, या चूरू में। तो देखो दोस्तों आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में, ये कहाँ फैला हुआ है आपका, जैसलमेर में। ऑप्शन ए आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है, ए ऑप्शन। अगला बताओ चलो क्या पूछा आपसे दोस्तों, देखिए राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब हुआ। बताओ दोस्तों राजस्थान में ना आपके मत्स्य संघ का विलय कब किया गया था विद्यार्थियों, 25 मार्च 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को, 18 मार्च 1948 को, या दोस्तों आपके 30 मार्च 1949 को। तो देखो दोस्तों राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब हुआ था आपका, ये हुआ था 18 मार्च 1948 को। कब, 18 मार्च 1948 को। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है, बताओ। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला बताओ क्या पूछा है, राजस्थान में किस खनिज के उत्पादन में प्रथम स्थान। बताओ दोस्तों, तो राजस्थान है ना, ये दोस्तों कौन सा खनिज उत्पादन में क्या है, प्रथम स्थान पर है। लोहा, चांदी, तांबा, या दोस्तों कोयला। अगर देखो भारत में बात करें दोस्तों, भारत में पूछे आपसे कि राजस्थान कौन सा खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो आएगा चांदी। यहाँ पर क्या है आपकी दोस्तों, भारत में सर्वाधिक चांदी कहाँ से निकलती है, वो निकलती है राजस्थान से। मतलब ऑप्शन बी आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर, बी ऑप्शन। आगे बढ़े दोस्तों, अगला बताओ क्या पूछा आपसे, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ पर की गई थी, भीलवाड़ा में, लाखेरी में, ब्यावर में, या दोस्तों बाड़मेर में। तो देखो दोस्तों सूती वस्त्र ये आपका क्या है, बिल्कुल परंपरागत और प्राचीन उद्योग है ना। तो बताओ दोस्तों आपके राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल है ना, ये कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो यहाँ पर आएगा ब्यावर। क्या आएगा बताओ, ब्यावर आएगा, ठीक है विद्यार्थियों। आगे बढ़े, अगला बताओ क्या पूछा आपसे साथियों, बातानी फुलवारी। बताओ भाई बातानी फुलवारी के लेखक कौन थे आपके पूछा है, कन्हैयालाल सेठिया, जान कवि, विजयनारायण देता है दोस्तों आपके भाव भट्ट। बताओ भाई बातानी फुलवारी का राइटर कौन है आपके, है ना।
तो देखो 12 तारीख फरवरी लिखने वाले कौन थे आपके, विजयदान देता। कौन थे आपके, विजयदान देता। मतलब यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट, ठीक है। अगला बताओ लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर, लो आ गया सवाल आपका है ना। लोहागढ़ किला कहाँ पर है, कमेंट कीजिए। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, इससे अजय दुर्ग। इसको क्या दोस्तों कोई भी जीत नहीं पाया था, कैसा किला है अजय, इसको क्या है कोई भी जीत नहीं पाया, ठीक है विद्यार्थियों। तो बताओ लोहागढ़ किला है कहाँ पर आपका, सवाई माधोपुर में है क्या आपका, भरतपुर में, धौलपुर में, दोस्तों आपके अलवर में। तो देखो लोहागढ़ किला आपका भरतपुर में, ये कहाँ पर है आपका, भरतपुर में लोहागढ़ किला है साथियों। बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला बताओ क्या पूछा आपसे, देखिए राजस्थान में घंटियों का शहर, बताओ भाई राजस्थान में आपका घंटियों का शहर कौन सा, कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। जालंधर, मंडोर, केसरायपाटन, दोस्तों आपका डींग। तो देखो डींग तो आपका जल में नगरी है, पर आपसे पूछे घंटियों का शहर कौन सा, आपका जालंधर है। राजस्थान में घंटियों का शहर कौन सा, जालंधर। जालंधर कहाँ पर आता है, ये आपका झालावाड़ जिले में। कहाँ पर साथियों, आपका झालावाड़ जिले में जालंधर है। और ये क्या है दोस्तों आपका, राजस्थान में घंटियों का शहर है। मतलब ऑप्शन ए क्या आएगा, ऑप्शन ए आपका आएगा, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला बताओ क्या पूछा आपसे, देखिए साथियों राजस्थान में राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी योजना का शुभारंभ हुआ, बताओ दोस्तों क्या पूछा आपसे, राजस्थान में आपकी योजना है दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसका शुभारंभ कब आपसे पूछा है। तो ये दोस्तों आपकी स्टार्ट हुई 2 फरवरी, कब, 2 फरवरी 2006 से। मतलब ए ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ए ऑप्शन। अगला बताओ दोस्तों जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी, बताओ भाई। देखो मेट्रो से क्वेश्चन आता है जयपुर से, बताओ आपका दोस्तों जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी आपको बताना है। 1435 मिमी है, 1580 मिमी है, 1335 मिमी है दोस्तों आपका 1485 मिमी। तो देखो दोस्तों आपके जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है, 1435, ठीक है 1435 मिमी, ठीक है विद्यार्थियों ध्यान रखना। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन है आपका राइट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगर आप ये कमेंट करें तो सही आपका। अगला बताओ भाई राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर, मतलब व्हाइट सिटी है ना। राजस्थान की ब्लू सिटी तो आपकी जोधपुर है, तो बताओ आपकी राजस्थान की व्हाइट सिटी कौन सी है। ब्लू सिटी जोधपुर है आपकी, पिंक सिटी जयपुर है। तो बताओ राजस्थान की आपकी व्हाइट सिटी कौन सी है विद्यार्थियों। ब्यावर, मकराना, राजसमंद आपका उदयपुर। तो देखो दोस्तों आपका राजस्थान में लेक सिटी उदयपुर है, और यहाँ पर व्हाइट सिटी भी कौन सी है, वो भी आपकी उदयपुर है। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है। अगला बताओ क्या पूछा आपसे दोस्तों, राजस्थान में प्रथम बार विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। अब देखो आ गया सवाल विद्रोह से, और प्रथम बहुत पूछते हैं। तो बताओ दोस्तों आपका राजस्थान का प्रथम विद्रोह कहाँ पर हुआ था और बिल्कुल कब हुआ था। तो देखो क्रांति हुई आपको बता विद्यार्थियों, और क्रांति शुरू कहाँ से हुई थी, नसीराबाद से। मतलब प्रथम बार विद्रोह हुआ था नसीराबाद से। और कब हुआ था पूछे आपसे, कब साथियों आपका 18 मई 1857 को। कहाँ से, नसीराबाद से। नसीराबाद कहाँ आता है, अजमेर में आता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुई थी दोस्तों, बिल्कुल प्रथम बार विद्रोह हुआ था, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। एक बार सभी दोस्तों क्लास को क्या करें, सभी क्लास को लाइक और शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको दोस्तों सीईटी एग्जाम 2024 की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे, ठीक है विद्यार्थियों। आगे बढ़े, अगला बताओ दर्रा अभियान, बताओ भाई राजस्थान में आपका दर्रा अभियान कहाँ पर है विद्यार्थियों, अजमेर में, कोटा में, धौलपुर में, आपका जोधपुर में। देखो दर्रा अभियान पूछा आपसे, तो दर्रा आपका कोटा में। दर्रा कहाँ पर है आपका दोस्तों, कोटा और झालावाड़ में। मतलब ऑप्शन बी आपका राइट है, ठीक है कोटा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला बताओ क्या पूछा है, ग्राम पंचायत का सचिव, बताओ भाई ग्राम पंचायत का आपका सचिव कौन होता है, आपसे पूछा है ना। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, वो आपको बताना है विद्यार्थियों। पटवारी, सरपंच, उप सरपंच है दोस्तों आपका ग्राम सेवक। तो देखो ग्राम पंचायत का पूछे ग्राम सेवक क्या आएगा, ग्राम सेवक क्या आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला बताओ क्या पूछा आपसे, देखिए साथियों भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन, बताओ भाई दोस्तों भारतीय प्राचीन आपके लिपिमाला के लेखक कौन है, आपसे पूछा है। गौरीशंकर रचन ओझा, अग्रवाल, राम कन्या दोस्तों आपके, मोने जीन विजय। बताओ दोस्तों आपके प्राचीन भारतीय आपकी लिपिमाला के ना लेखक कौन है पूछा आपसे, तो यहाँ पर है कौन, गौरीशंकर रचन ओझा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, ठीक है। अगला बताओ चलो क्या पूछा आपसे, सिरोही प्रजामंडल, लो आ गया सवाल आपका प्रजामंडल से है ना। तो बताओ दोस्तों आपका सिरोही प्रजामंडल है ना, इसकी स्थापना किसने की थी, कन्हैयालाल मित्तल ने, भूपेंद्र त्रिवेदी ने, गोकुल भाई भट्ट ने, या दोस्तों आपके मीठालाल व्यास ने। तो देखो सिरोही प्रजामंडल में कौन आएगा, गोकुल भाई आएगा। और ये क्या दोस्तों आपके राजस्थान के गांधी कहलाते हैं। आपसे पूछा एग्जाम में राजस्थान के गांधी कौन है आपके, तो वो कौन है आपके दोस्तों, वो आपके गोकुल भाई भट्ट है। और इन्होंने दोस्तों क्या की थी, इन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी, ठीक है। मतलब ऑप्शन सी आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है विद्यार्थियों, सी ऑप्शन। अगला बताओ क्या पूछा आपसे, देखिए राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई, बताओ भाई राजपूताना दोस्तों मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी, ये कभी आपसे पूछा है।
1919 में, 1924 में, 1905 में, इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, इनमें से कोई नहीं, इनमें से क्या आएगा, कोई नहीं आएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में। आगे बढ़े, अगला बताओ क्या पूछा आपसे, देखते हैं। देखिए राजस्थान में सामोद महल, बताओ भाई सामोद महल है ना, ये कहाँ पर आपसे पूछा है, जयपुर में है, अलवर में है, भरतपुर में या टोंक में। तो देखो सामोद महल है वो कहाँ पर है आपका, ये आपका जयपुर में है। हवा महल है, सामोद महल है, ये कहाँ पर आपके दोस्तों, जयपुर में विद्यार्थियों हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ, बताओ भाई, एक आपका कीर्ति स्तंभ है, एक विजय स्तंभ है ना, बताओ दोनों कहाँ पर है आपके, चित्तौड़गढ़ में है, राजगढ़ में, जोधपुर में या दोस्तों आपके बांसवाड़ा में। तो देखो कीर्ति स्तंभ और चित्तौड़गढ़ में आपके हैं, ठीक है ना, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, अगला बताओ निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र आपका तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। देखो नहीं का पूछा, तत्व मतलब तार से बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए अलगोजा, कमायचा, जंतर है आपका रावण था। तो देखो अलगोजा क्या है आपका सुशील वाद्य यंत्र है, इससे अपन क्या इसे मुंह से बजाते हैं, ये तार का वाद्य यंत्र नहीं होता है। मतलब कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ऑप्शन ए अलगोजा। ठीक है विद्यार्थियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला बताओ, चलो क्या पूछा आपसे विद्यार्थियों, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला, बताओ भाई विश्व की सबसे बड़ी गौशाला कहाँ पर आपसे पूछा विद्यार्थियों, सांचौर में, जोधपुर में, बाड़मेर में या पाली में। तो देखो दोस्तों है ना, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला आपकी सांचौर जिले में, कहाँ पर है, पथमेड़ा में, जो कि क्या दोस्तों आपकी विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है विद्यार्थियों। मतलब ए ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है साथियों, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। तो क्लास हो गई पूरी अपनी, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने करवा दिए, और भी क्लास यहाँ पर डाल दी जाएगी विद्यार्थियों। आप क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए और आप कमेंट कीजिए आपके 25 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। ठीक है विद्यार्थियों, और क्लास की पीडीएफ मिलेगी आपको आरपी स्टडी टेलीग्राम पर। तो ऐप का भी डाउनलोड करना, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना विद्यार्थियों। चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।